हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका विनस्मा की में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो काकतीय वंश का सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद काकतीय वंश पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रुद्र प्रताप देव के बारे में। जिस तरह से आपका भैरम देव की मृत्यु के पश्चात उसके शासन व्यवस्था हमारे रुद्र प्रताप देव ने ही संभाला था। जब भैरम देव जी का मृत्यु हुआ था तब इनकी उम्र बहुत ही कम थी, ठीक है। तब उस समय ये शासन व्यवस्था संभालने के लायक नहीं थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा इसके शासन व्यवस्था संभाला गया। जैसे इनकी उम्र 20 साल से ऊपर अर्थात 23 वर्ष की आयु में ये इनको राज्य का शासन व्यवस्था इनको सौंप दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रुद्र प्रताप देव के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे रुद्र प्रताप देव की जो प्रारंभिक जो एजुकेशन जो हुआ था वो हमारे रायपुर में इसी राजकुमार कॉलेज से ही इनका शिक्षा संपन्न हुआ था, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब रुद्र प्रताप देव के जो काल को यहाँ पर हम लोग इसके समय में निर्माण कार्य बहुत ही तेजी की गति से हुआ था। बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलपमेंट किया गया था, ठीक है। तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करने का जो कार्य है उनका श्रेय इन हाइगन और गेयर को दिया जाता है। इन्हीं के बदौलत इनके शासन काल में बहुत ही डेवलपमेंट वाला काम किया था। जैसे कि आपका जगदलपुर को चौराहे के शहर के रूप में विकसित करने का काम इनके काल में हुआ और ये आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान दें, ठीक। चौराहों का शहर किसने विकसित किया? तो रुद्र प्रताप देव ने ही विकसित किया, ठीक है। परंतु मेन श्रेय किसको जाता है? हाइगन और गेयर को जाता है, ठीक है। इसके साथ इन्होंने वहां पर अपने ही नाम के, ठीक है, अपने ही नाम पर था रुद्र प्रताप देव के नाम से ही लाइब्रेरी की स्थापना किया गया। बहुत सारे तालाब बनाए गए, मंदिरों का निर्माण किया गया। इसके साथ साथ आपका नई शिक्षा नीति को भी प्रारंभ कर दिया गया और शिक्षा को सभी जनताओं के बीच में अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है, जो कि आगे चलकर एक विद्रोह का कारण भी बनेगा। फिलहाल अभी इनके काल में ये सब डेवलपमेंट वाला काम हुआ, ठीक है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। एक हमारे ब्रिटिश अधिकारी है जिसका नाम है चैपमैन, ठीक है, जिन्होंने 1878 में अपनी प्रतिवेदन के अनुसार एक इनके समय चलने वाली प्रथा के बारे में वर्णन किया है। देखते हैं वो प्रथा कौन सी थी। उसको घैटी पौनी प्रथा कहते हैं। घैटी पौनी जो प्रथा है इसका सामान्य अर्थ देखा जाए दोस्त कि कुटुंब की बहाली होती है, ठीक है। इसका जो घैटी पौनी जो प्रथा थी इसका मेन उद्देश्य इनकम कमाना था, मतलब का यह आय का स्रोत कि क्या ब्रिटिश अधिकारी चैपमैन के द्वारा किया गया। देखते हैं कि ये प्रथा आखिर में क्या थी। तो इस प्रथा के अनुसार 4 जातियां धोबी, कलार, पंडरा और आपका सुंडी, इन 4 जातियों की जो महिलाएं थी, ठीक है, जो कि आपका डिवोर्स हो चुकी थी या फिर वो विधवा महिलाएं थी, इन महिलाओं को राजाओं को बेच दिया जाता था, ठीक है। ऐसी महिलाएं जो अपने पति के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे या फिर बहुत ही पति उनसे रुष्ट थे तो पति भी उन महिलाओं को राजा के पास बेच देते थे, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रथा थी यहाँ उस समय प्रचलित थी, ठीक है, जो कि आज के संदर्भ में भी देखा जाए तो बहुत ही खराब प्रथा थी, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रथा यहाँ पर चली थी, ठीक है। तो राजा का भी इनकम का स्रोत इस तरह का था कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली लगाता था, जो सबसे अधिक दाम में बोली लगाता था, उन्हीं को यह स्त्रियां उनको प्रदान की जाती थी। और मानते हैं कि एक कलार महिला है, ठीक है, तो कलार जाति के व्यक्ति उसको खरीद सकता था, ठीक है। इस तरह से भी यहाँ पर मापदंड निर्धारित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो ये हमारे घैटी पौनी प्रथा थी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखेंगे रुद्र प्रताप देव जी को उनके दया, उनके परोपकार की भावना से किस तरह से उन्होंने ब्रिटिशों को सहायता प्रदान किया था, ठीक है। तो इन्हीं से खुश होते हुए, ठीक है, ब्रिटिश शासन ने, है ना, उस समय इनको सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से भी सुशोभित किया था, ठीक है। मतलब सेंट ऑफ जेरूसलम मतलब कि जेरूसलम के एक महान संत को उपाधि यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किसे दिया गया है, वहां पर आपको टिक करना है रुद्र प्रताप देव। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया रुद्र प्रताप देव के बारे में। ओके, अब देखते हैं हम लोग इसके शासन के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था, ठीक है, जो कि बस्तर के इतिहास में अविस्मरणीय विद्रोह है। बहुत ही संघर्षमय विद्रोह हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग देखते हैं।
ये विद्रोह हमारा महान भूमकाल के नाम से जाना जाता है। भूमकाल से यदि सामान्य अर्थ लिया जाए तो भूमकाल का अर्थ होता है भूमि का कंपन, भूमि का हिलना ही हमारा भूमकाल कहलाता है, यदि सामान्य अर्थ में समझे तो। ठीक है, तो अब देखिए भूमकाल का संज्ञा मतलब कि इस तरह से विद्रोह हुआ था कि धरती भी कंपन हो गई थी, मतलब इतना बड़ा संज्ञा दिया गया है। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पर विद्रोह हुआ होगा। ठीक है, तो दोस्त ये घटना है हमारा 1910 का ये घटना है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा इस विद्रोह के क्या क्या कारण थे उसको देखते हैं हम लोग। तो पहला ही राज परिवार के षड्यंत्र, अर्थात रुद्र प्रताप देव के चाचा जो लाल कालिंद्र सिंह थे, ठीक है, उनको जनता बहुत ही पसंद करती थी, तो बस करती थी, तो वो जनता के साथ मिलकर वो रुद्र प्रताप देव के खिलाफ बगावत करना चाहते थे, जिससे कि उसकी शासन व्यवस्था इसको मिल जाए। इसके साथ साथ राजमाता स्वर्ण कुंवर है जो कि रुद्र प्रताप देव के कार्यों से असंतुष्ट थी, तो ये भी इन्होंने भी आदिवासियों का साथ दिया, जिससे कारण ये विद्रोह और भड़क उठा। ठीक है, अगला देखिए हमारा दीवान बैजनाथ पंडा की कार्यवाही, मतलब इसके कारण भी आदिवासी बहुत ही विद्रोह करने लगे। इसका कारण क्या था, तो इन्होंने जनता को राजा से मिलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से पाबंदी लगा दिया था, अब बहुत ही कर को वसूलने के लिए बहुत ही एक प्रकार का दबाव डालते थे, बहुत ही कष्ट देते थे, एक दमनकारी नीति अपनाते थे, जिस तरह से गोपीनाथ अपनाया करता था। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा गोपीनाथ। ओके, ब्रिटिश हस्तक्षेप, बस्तर के जो आदिवासी हैं उनका मानना था कि हमारे जो राजा हैं वो सिर्फ बस्तर के राजा ही हैं, इसके अलावा कोई बाहर के व्यक्ति हमारे राजा नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी नारा दिया कि बस्तर वासियों के लिए है, न किसी गैर के लिए है। ठीक है, मतलब ये ब्रिटिश के हस्तक्षेप से बहुत ही आक्रोश में थे, कारण ये विद्रोह को और फोर्स मिला। ठीक है, अब देखिए अगला अधिकारी कर्मचारी द्वारा शोषण, मतलब जो भी अधिकारी जो कर्मचारी होते थे वो आदिवासियों को शोषण करते थे, जैसे कि जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो किसी भी आदिवासी से या फिर मुफ्त में मुर्गी खरीद लेते थे, उसको खाते थे, फिर अंडा मांग के खाते थे और उसको दास के रूप में उनको मानते थे। ठीक है, इस तरह से गुलामी तौर पर वो आदिवासियों को जानते थे और उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, अर्थात शोषण किया जाता था। ठीक है, अगला है हमारे धर्म परिवर्तन जबरन करवाना, मतलब जो ब्रिटिश अधिकारी थे तो हमारे क्रिश्चियन जो धर्म है उसको जबरन कर उसको थोपने का प्रयास करते थे, जो कि आदिवासी लोग बिल्कुल नहीं मानते थे, मतलब उनको बहुत खराब लगता था, क्योंकि परंपरा पर कोई दूसरा आंच भी डालेगा तो आदिवासी यहाँ पर चुप रहने वाले नहीं हैं, उसको जोर विरोध भी करते हैं। ठीक है, अगला फ्रेंड हमारा नई शिक्षा नीति, जिस तरह से यहाँ पर रुद्र प्रताप देव के समय में यहाँ पर शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया था, तो तत्कालीन समय में आप सोचिए कि किस तरह से शिक्षा प्रणाली यहाँ पर नहीं थी। उसके बाद उन्होंने एक नई शिक्षा प्रणाली को लाया, जिससे कि आदिवासियों को बहुत अजीब टाइप का लगा। ठीक है, तो इस भी प्रकार विद्रोह का कारण बना। अगला हमारी घरेलू मंदिरों पर पाबंदी, मतलब जो बस्तर के आदिवासी जो थे वो घरेलू मंदिरा बनाते, मतलब महुआ के फूल से बनाते होंगे, है ना, तो उन्होंने उस समय इंग्लिश बियर हो गया, दारू शराब और आपको यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर पाबंदी यहाँ पर लगाई गई ताकि उनकी बिक्री हो और इनकी बिक्री कम हो जाए। ठीक है, वनोपज का सही मूल्य नहीं, मतलब जो भी वनोपज यहाँ पर जो इकट्ठा कराया जाता था आदिवासियों द्वारा, वहां पर उनको मूल्य नहीं मिलता था। बेकारी, यहाँ पर बेकारी की समस्या यहाँ पर थी, मतलब कर्मचारी व्यक्तियों को तो काम करवा लेते थे, उसके बाद उनको उचित तनख्वाह नहीं देते थे, ये बेकारी की समस्या थी। गुलाम बनवाना, आदिवासियों को गुलाम बना के रखते थे, जो मन करे उससे वही करवाते थे। ठीक है, तो यही सब कारण है जिससे भूमकाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसका जो शुरुआत है हमारे फ्रेंड्स 1 फरवरी 1910 से प्रारंभ हुई। ठीक है, 1 फरवरी 1910 से प्रारंभ हुई और 2 फरवरी को पुष्पाल बाजार से लूटने की, तो 2 फरवरी 1910 को पुष्पाल बाजार से यहाँ पर लूटने, मतलब बाजार में लूटने की बाद ही इस विद्रोह का प्रारंभ यहाँ पर किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महान भूमकाल जो विद्रोह है वो किस घटना से प्रारंभ हुआ, तो आपका जो राइट आंसर होगा पुष्पाल बाजार के लूट से इस विद्रोह का प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसमें आपका इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही, ठीक है, आपका जो लाल कालिंद्र सिंह है ना, उन्होंने रानी सुकुंवर के आज्ञा से ही उन्होंने विद्रोह का नेता गुंडाधुर को चुना था। ठीक है, किसको चुना था? गुंडाधुर को चुना था। गुंडाधुर के नेतृत्व में ही बस्तर के जो निवासी थे उनके प्रत्येक घर में लाल मिर्च मिट्टी के आपका आम की डालियां, बाढ़, धनुष, भाले
एक एक सामग्री वहां पर पहुंचाया जाता था, है ना। प्रत्येक घर में एक सदस्य को ऐसा पहुंचाया जाता था ताकि प्रत्येक घर से एक एक सदस्य घर से बाहर निकले और इस विद्रोह का क्या बने, एक प्रकार का वहां पर सम्मिलित हो। अब विद्रोह की जो संख्या, विद्रोही की जो संख्या वो बहुत ही अधिक मात्रा में हो, ताकि हम लोग ब्रिटिश सरकार को पूरा क्या कर सके, उनको सबक सिखा सके। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये सब घटनाएं हुई। ठीक है, ओके। जैसे जगह जगह आपको पुष्पाल बाजार हो गया, यहाँ पर लूट की घटना हुई, कहीं के पर विद्रोह, कहीं पर ब्रिटिश सरकार पे जो भी खजाने होते थे वहां पर लूटपाट की घटना होती थी, ब्रिटिश अधिकारी को वहां पर मार दिया जाता था, वहां पर उनके कत्ल कर दिया जाता था। ठीक है, तो इन्हीं सब से देखते हुए हमारे रुद्र प्रताप देव ने, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा कि ऐसे ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ हो रही है, अब कुछ सैनिक हमारे यहाँ भेजो। तो उन्होंने भैकना गियर, है ना, के नेतृत्व में ही, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक करीबन 1500 के सैनिक जो कि पंजाब और नागपुर के सैनिक थे, वो यहाँ पर आए छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया में और यहाँ पर विद्रोह हुआ। ठीक है, तो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर विद्रोह की घटना होती गई, दोनों के मध्य बहुत ही मात्रा में यहाँ पर विशाल युद्ध हुआ, संघर्ष होते गया। अंत में यही होता है कि अंग्रेज क्या करते हैं, विद्रोहियों को पूरे से नाश कर देते हैं, सबक सिखाया जाता है, उनको दंड दिया जाता है, उनको मौत की घाट उतार दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के परिणाम स्वरूप जो हमारे जो लाल कालेंद्र सिंह हैं, ठीक है, और रानी सुबराम जो कुंवर है, रानी सुबराम कुंवर का तो उसको निष्कासन किया जाता है राज बस्तर से। कालिंद्र सिंह थे, उनको वहां पर कठोर कारावास की सजा यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, इस विद्रोह का समाप्ति होता है। ठीक है, अब ऐसा माना भी जाता है कि यदि इस विद्रोह में, है ना, कांकेर के राजा या फिर बस्तर के राजा स्वयं रुद्र प्रताप देवी यहाँ पर सहयोग प्रदान करते, तब भी कंडीशन में, है ना, बस्तर एरिया में अंग्रेज वहां से चले जाते। ठीक है, क्योंकि बहुत ही भयानक युद्ध था फ्रेंड्स, मतलब इतना भयानक था कि पूरा यहाँ पर भूम काल का मतलब कि भूमि को कंपन करना, मतलब बहुत ही रुद्र टाइप का, रौद्र टाइप का यहाँ पर युद्ध हुआ, जिससे कि ब्रिटिश, एक समय ब्रिटिश भी यहाँ पर कंपन हो गए थे, बहुत ही हार मान चुके थे, परंतु हार मानने के बावजूद भी वहां पर यही विद्रोही सेना को वहां पर शांत करने में सफल रहे। ठीक है, लेकिन अनुमान ये लगाया जाता है कि यदि बस्तर के राजा फिर कांकेर के राजा दोनों की सहयोग करते तो संदेह यहाँ से बस्तर राज्य में ब्रिटिश सेना यहाँ पर चली जाती और छोड़कर चली जाती। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा महान भूमकाल जो कि 1910 में हुआ, जो कि एक बहुत ही क्रांतिकारी युद्ध था। ठीक है, और इस महान भूमकाल के बाद अब अंग्रेज को सीख मिल गई कि आदिवासी लोग बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो अब इस विद्रोह के पश्चात अंग्रेज लोगों ने आदिवासियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि इनको इससे सीख मिल चुकी थी। अब इस तरह से उन्होंने सुमधुर संबंध बनाया और किसी तरह के उनको कष्ट नहीं दिया गया। ठीक है, और वो लोग जो चाहते थे उन्होंने ऐसा किया तकरीबन। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यही हमारा महान भूमकाल था। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा कि प्रफुल्ल कुमारी देवी, है ना। चूंकि रुद्र प्रताप जी का कोई निसंतान थे, मतलब उनको कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बेटी जो कि केवल 12 वर्ष के थे, उनको यहाँ पर राजगद्दी में बैठा दिया गया। और इसके बाद रुद्र प्रताप II के बाद हमारा शासन व्यवस्था प्रफुल्ल कुमारी देवी के नाम हो गया। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ के पहली महिला शासक हमारे प्रफुल्ल कुमारी देवी जी हैं। ठीक है, इनका जो विवाह हुआ था फ्रेंड्स, ये हमारे प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ हुआ था, जिनसे एक उत्पन्न पुत्र हुआ जिसका नाम प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव था। ठीक है, जो कि आगे चलकर हमारा राजा बनता है। प्रफुल्ल कुमारी देवी के बारे में जो वर्णन जो मिलता है आपका द इंडियन वुमन हुड के नामक एक बुक से इनके जीवन के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस बुक को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे वनडे प्रीलिम्स में यह सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या था, प्रफुल्ल कुमारी देवी के जो पति थे अर्थात प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव थे, उनको अंग्रेजों ने बहुत ही तड़पाया। अर्थात अंग्रेजों ने प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव को अपने बेटे तक से मिलने के लिए मना कर दिया, यहाँ तक कि बस्तर को एरिया में आप मत आओ, ऐसा यहाँ पर बोला, यहाँ पर रोक लगा दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ कुछ कार्रवाई किया था जिसकी यह पसंद नहीं है, इसलिए ये सब कदम वहां पर उठाया गया। ठीक है, अब जैसे ही हमारा प्रफुल्ल कुमारी देवी जी को एक बीमारी होती है जिसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ठीक है, उसको इलाज करने के लिए ब्रिटिश ने ही कहा कि आप लंदन जाओ, वहां पर सुविधा है, इसका इलाज आप आसानी से कर सकते हो, तो आपको लंदन जाना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने
कहकर लंदन उनको भेज दिया गया, ठीक है। परंतु लंदन जाने के पश्चात वो वापस नहीं आए, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों ने उनको वहीं पर मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। तो 1936 में ही उनका देहावसान हो गया, मतलब वो उनको परलोक सिधार गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही हमारे प्रफुल्ल कुमार देवी जी थे। अब इनके बाद हमारा शासन व्यवस्था प्रबल चंद भंजदेव के वो मिला, जो कि 1937 लेकर 1947 तक चला, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके जस्ट एक साल बाद, ये इस समय हमारे भारत को आजादी मिल गई थी, ठीक है। तो भारत को आजादी मिल गई थी तो की हुकूमत सब बंद हो गई थी। अब क्या होगा, अब जनता खुद अलग से नेता चुनेगी और उस नेता के अनुरूप ही देश की शासन प्रशासन व्यवस्था संचालित होगी। तो इस तरह 1948 में, है ना, हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ का विलय जनवरी 1948 में किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काकतीय वंश राज परंपरा था वो समाप्त होता है, ठीक है। परंतु उसके बाद अर्थात प्रबल चंद भंजदेव के बाद भी राजा हुए हैं, इंद्र भंजदेव, भरत चंद्र भंजदेव, कमल चंद भंजदेव, वो क्रमानुसार राजा बने हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पर राजा, लोगों द्वारा इसको राजा माना जाता है, ठीक है, परंतु राज परंपरा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि भारत आजाद हो चुका है। मतलब भारत आजाद हो जाने के कारण बस्तर और शासन प्रशासन आपके जनता के द्वारा चुने गए नेता के अनुसार होगा, न कि राज परंपरा के अनुसार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राजा मानते हैं तो इसका मतलब है कि राजा के अनुसार वहां पर जनता शासन प्रशासन चलाती है, ठीक है। ये हमारा काकतीय वंश था। यदि काकतीय वंश के किसी वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं होगा तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।